नमस्कार दोस्तों आज का जो हमारा टॉपिक रहेगा भाई वो रहेगा भाई जिला परिषद यानी कि हरियाणा पंचायती राज अधिनियम 1994 में जिला परिषद से रिलेटेड कौन कौन सी इंपॉर्टेंट धाराएं हैं भाई उन सभी को आज की क्लास में हम डिस्कस करेंगे भाई। इससे पहले हम ग्राम पंचायत की धाराएं कंप्लीट कर चुके हैं, पंचायत समिति भी कंप्लीट कर चुके हैं, यानी कि धारा नंबर 1 से लेकर 116 तक हम कंप्लीट कर चुके हैं। रिवीजन क्लास फर्स्ट में हमने ग्राम पंचायत की धाराएं डिस्कस की है, रिवीजन क्लास 2 में हमने भाई पंचायत समिति की धाराएं डिस्कस की हैं और आज हमारी क्लास नंबर होगी भाई 3 जिसके अंदर हम जिला परिषद पढ़ेंगे। एक क्लास और होगी भाई जिसके अंदर हम इलेक्शन से रिलेटेड या फिर जो भी मिसलेनियस है उन सभी को डिस्कस करेंगे। 4 रिवीजन क्लास होंगी, 280 धाराएं कंप्लीट हो जाएंगी यानी कि जो महत्वपूर्ण है। इससे पहले हम 280 धाराएं डिटेल के अंदर डिस्कस कर चुके हैं। रिवीजन क्लास का भाई पर्पज ये है ताकि आपको जितनी भी इंपॉर्टेंट धाराएं हैं वो सभी याद हो जाएं भाई। इसके साथ में एक पटवारी की क्लास भी होगी भाई जिसके अंदर भाई कंप्लीट आपका रिवीजन कराया जाएगा। नहरी पटवारी की क्लास हो गई यानी कि 6 क्लास का टारगेट है, 3/6 लिख सकते हैं भाई इसको, ठीक है भाई। तो इन सभी को भी डिस्कस करेंगे भाई। अगर आपने पहले वाली वीडियो नहीं देखे हैं तो भी डिस्क्रिप्शन बॉक्स में जाइए, वीडियो का लिंक वहां पर आपको मिल जाएगा भाई, ठीक है भाई। शुरुआत करें भाई आज की क्लास की। जो भी दोस्त नए आए हैं चैनल को सब्सक्राइब जरूर करें भाई, इसके साथ में बेल आइकन भी प्रेस करें ताकि आपको आगे आने वाली क्लासेज की नोटिफिकेशन टाइम टू टाइम मिलती रहे भाई, ठीक है भाई। तो आज की क्लास का रिवीजन करते हैं भाई। नोट से ही होगा भाई रिवीजन, पहले भी हम नोट से ही कर रहे हैं भाई। अगर आपको पंचायती राज की 280 धाराओं के हिंदी के अंदर नोट्स चाहिए, साथ में इंपॉर्टेंट पॉइंट्स हैं, भूमि रिकॉर्ड है, नहरी पटवारी के नोट्स चाहिए तो भाई एक नीचे एक पट्टी चल रही है, कॉन्टैक्ट नंबर दिया हुआ है, आपको नोट्स की PDF मिल जाएगी भाई, ठीक है भाई। इसके साथ में भाई जितनी भी IPC की धाराएं हैं वो भी आपको कंप्लीट करा दी गई हैं। फिजिक्स की क्लासेज 2 दिन से डिले हैं भाई, कल वो क्लास भी होगी भाई, ठीक है भाई। शुरुआत करते हैं भाई आज की क्लास की। जिला परिषद की सबसे पहला क्वेश्चन आता है कि जिला परिषद की धाराएं हैं कहां से कहां तक। तो भाई सबसे पहले इनकी रेंज लिखो भाई, धारा नंबर 117 से लेकर 160 तक जिला परिषद की धाराएं हैं भाई, ठीक है भाई। और इसमें जो सबसे इंपॉर्टेंट धारा है वो है भाई धारा नंबर 118 भाई, धारा नंबर 118 भाई। जिस प्रकार हमने पंचायत समिति की धारा डिस्कस की थी भाई, तो धारा नंबर कितनी थी भाई, 55, 56, 57 के अंदर क्या था, पंचायत समिति की संरचना। उसी प्रकार क्या है कि जिला परिषद की संरचना भाई, जिला परिषद की संरचना यानी कि जिला परिषद के अंदर होता कौन कौन है भाई, ये आपको क्वेश्चन जरूर याद रखना है भाई। जिला परिषद की संरचना की बात धारा नंबर 118 में हुई है और धारा नंबर 117 में क्या बात हुई है भाई, जिला परिषद का गठन की बात हुई है, जिला परिषद के गठन की बात हुई है। संरचना के अंदर पढ़ते हैं भाई धारा नंबर 118 में। जर्नल क्वेश्चन भी डिस्कस करेंगे भाई क्योंकि 500 प्लस क्वेश्चन आपके भाई जर्नल क्वेश्चन होने वाले हैं। जर्नल क्वेश्चन ये है कि भाई इसकी संरचना में भाई होता कौन कौन है भाई। सबसे पहली बात भाई कि अगर मान लिया जिले के ऊपर है तो जिले के ऊपर भाई क्या होता है भाई, MP, पूरे जिले के ऊपर एक मेंबर ऑफ पार्लियामेंट होता है भाई। इसके साथ में भाई एक क्या होता है, MLA होता है भाई जिले के ऊपर। अगर मान लिया कोई जिला है जैसे भिवानी जिला है तो भिवानी जिले का भी तो खुद का एक विधायक है भाई। तो यानी कि भाई उस जिले का भी MP, उस जिले का जो MLA है, इसके साथ में भाई चुने हुए सदस्य, इसके साथ में भाई चुने हुए सदस्य और इसके साथ में चुने हुए सदस्यों के साथ में एक प्रधान होता है भाई, एक प्रधान होता है और एक होता है उप प्रधान भाई, उप प्रधान। ये कहाँ से होते हैं, ये चुने हुए सदस्यों में से ये जो सदस्य हैं वोटिंग करते हैं और फिर एक प्रधान को चुना जाता है और एक उप प्रधान को चुना जाता है भाई, ठीक है भाई। तो इसकी संरचना क्या है, एक MLA होता है, एक MP होता है भाई, चुने हुए सदस्य होते हैं और प्रधान और उप प्रधान होते हैं। चुने हुए सदस्य कम से कम 10 हो सकते हैं, ज़्यादा से ज़्यादा 30 हो सकते हैं। बहुत ज़्यादा जर्नल क्वेश्चन हो गए भाई, आपको ऑप्शन के अंदर किसी भी प्रकार क्वेश्चन पूछा जा सकता है भाई, ठीक है भाई। इसके बाद भाई इंपॉर्टेंट धारा है धारा नंबर 119 भाई। धारा नंबर 119 में क्या दिया गया है, निर्वाचित सदस्य। जो हम यहाँ चुने हुए सदस्य कह रहे हैं तो निर्वाचित सदस्यों की बात कहां पे हुई है, यानी कि इलेक्टेड मेंबर की बात कहां पे हुई है,
धारा नंबर 119 में हुई है भाई। ठीक है भाई। और यहीं पे दिया हुआ है कि निर्वाचित सदस्य कम से कम 10 हो सकते हैं, ज्यादा से ज्यादा कितने हो सकते हैं, 30 हो सकते हैं। 2 क्वेश्चन और जनरल बताइए, पंचायत समिति के कम से कम कितने सदस्य हो सकते हैं, 10 हो सकते हैं। ज्यादा से ज्यादा कितने हो सकते हैं भाई, 30 हो सकते हैं। कौन सी धारा के अंतर्गत दिया गया है, तो धारा नंबर 58 के अंतर्गत दिया गया है। यहां पे क्या है, धारा नंबर 119 के अंतर्गत जिला परिषद के निर्वाचित सदस्य हैं। अब आप कमेंट सेक्शन के अंदर ये बताइए कि जिला ग्राम पंचायत, भाई ग्राम पंचायत के अंदर पंचों की संख्या कितनी हो सकती है, कम से कम कितने हो सकते हैं, ज्यादा से ज्यादा कितने हो सकते हैं। पंचायत समिति की कमेटी में अध्यक्ष को मिलाकर ज्यादा से ज्यादा कितने सदस्य हो सकते हैं, ये भी आप भाई कमेंट सेक्शन के अंदर बताएंगे भाई। तो दोनों क्वेश्चन को भाई ध्यान रखें, क्योंकि लास्ट क्लास के अंदर हमने इनको डिस्कस किया है भाई। इसके बाद भाई हम ज्यादा लिख नहीं रहे भाई, क्योंकि क्या है कि सभी नोट्स के अंदर भाई, नोट्स की जो आपको पीडीएफ मिली हुई है, तो भाई उसके अंदर सब कुछ लिख रखा है भाई, क्या नाम है, तो 128 पेज है भाई, कंप्लीट पीडीएफ है, उसको कंप्लीट पढ़ें भाई। अपने आप सभी जर्नल क्वेश्चन भी डिस्कस हो जाएंगे और सभी धाराएं भी आपको याद हो जाएंगी। धारा नंबर 120 में भाई, 120 में क्या है, स्थानों का आरक्षण। जो स्टार्टिंग की जितनी धाराएं हैं वो इंपॉर्टेंट, स्थानों का आरक्षण यानी कि रिजर्वेशन ऑफ दी सीट्स भाई। तो जिला परिषद में रिजर्वेशन किस प्रकार है भाई, तो भाई शेड्यूल्ड कास्ट का भाई, शेड्यूल्ड कास्ट का, ओबीसी का, और इसके साथ में किसका है भाई, महिलाओं का। इसके साथ में भाई महिलाओं का किस प्रकार आरक्षण है। शेड्यूल्ड कास्ट का जो अनुपात है वो क्या है भाई, जो आरक्षण है वो अनुपात के हिसाब से जितनी उनकी जनसंख्या होगी उसी के अनुपात से होगा। ओबीसी को 8% भाई और महिलाओं को 50% आरक्षण दिया गया है भाई। ये सब लिखा गया है भाई। ठीक है भाई। और इसमें साथ में ये लिखा गया है कि अगर 8% 2 सीटों से कम होता है, 8% अगर 2 सीटों से कम होता है तो फिर क्या होगा भाई, मान लिया कि 10 सीटें हैं भाई, कितनी सीटें हैं, 10 हैं, तो 10 का भाई 8% अगर देखें 20 सीटें हैं, तो 20 सीटों का 8% निकालिए भाई, कितना आ जाएगा, ये 2 सीटों से कम हो रहा है। तो इसमें लिखा गया है कि अगर ये 8% 2 सीटों से कम हो रहा है, या तो 2 सीटें तो होंगी ही होंगी, अगर 8% में ज्यादा सीटें हो रही हैं तो भी कौन सा माना जाएगा, 2 से ज्यादा सीटें हैं तो 8% लगेगा, अगर 8% 2 सीटों से कम है तो 2 सीटें लगेंगी भाई। समझ में आ गया भाई। ठीक है, क्लियर हुआ भाई। आगे की तरफ बढ़ते हैं भाई। ठीक है भाई। तो जो भी दोस्त नए आए हैं भाई वो चैनल को सब्सक्राइब जरूर करें भाई, क्योंकि इसी से भाई आगे क्लासेज का आपको पता चलेगा, ताकि आपका सभी का रिवीजन होता रहे भाई। ठीक है। इसके बाद भाई सबसे इंपॉर्टेंट धारा भाई, पंचायत समिति की एक धारा थी भाई, धारा नंबर 60 भाई। धारा नंबर 60 में क्या कहा गया था कि पंचायत समिति की पहली बैठक होगी और पहली बैठक के अंदर क्या होगा, अध्यक्ष और उपाध्यक्ष का चुनाव कराया जाएगा। कौन सी धारा के अंतर्गत है, तो धारा नंबर 60 के अंतर्गत भाई। जिला परिषद में देख लेते हैं एक बार, इसका स्क्रीनशॉट लें भाई। यहां पे क्या है कि धारा नंबर 121 है भाई। कौन सी धारा है भाई, धारा नंबर 121। धारा नंबर 121 में क्या कहा गया है कि जिला परिषद की पहली बैठक भाई, धारा नंबर 121 क्या है भाई, जिला परिषद, जिला परिषद की पहली बैठक और प्रधान और उप प्रधान का चुनाव भाई, प्रधान और उप प्रधान का चुनाव, प्रेसिडेंट और वाइस प्रेसिडेंट का चुनाव भाई। ठीक है। चेयरमैन को क्या बोलते हैं, चेयरमैन को हिंदी के अंदर अध्यक्ष बोलते हैं, वैसे प्रेसिडेंट को भी अध्यक्ष बोलते हैं भाई। इसलिए भाई आप इंग्लिश के जब भी ऑप्शन के अंदर जाएं तो चेयरमैन होता है भाई पंचायत समिति में, और प्रेसिडेंट होता है किस में होता है भाई, जिला परिषद में होता है भाई। ठीक है। उसका चुनाव किस प्रकार होता है भाई, तो भाई हमने कहा कि कम से कम सदस्य 10 हो सकते हैं, ज्यादा से ज्यादा सदस्य 30 हो सकते हैं। ये चुन के आ सकते हैं। मान लिया कि इनमें से कुछ भी सदस्य हुए, वोटिंग हो गई भाई, सदस्य चुन के आ गए भाई, तो फिर क्या होगा कि पहली बैठक होगी भाई। तो पहली बैठक के अंदर कोई कार्य नहीं किया जाता। पहली बैठक के अंदर होता है कि भाई एक तो कि भाई प्रधान को चुनो भाई, हमारा प्रधान कौन है, और एक उप प्रधान को चुनो भाई। तो ये कौन सी धारा में है भाई, तो जिला परिषद की पहली बैठक, पहली बैठक भाई, बैठक और प्रधान और उप प्रधान का चुनाव। पेपर में पूछ लिया जाए कि जिला परिषद की पहली बैठक में क्या किया जाता है, तो हम क्या कहेंगे भाई, प्रधान और उप प्रधान का चुनाव किया जाता है भाई। ठीक है भाई।
इसके बाद भाई इंपॉर्टेंट धारा है भाई धारा नंबर 123 भाई। धारा नंबर 123 में क्या लिखा गया है? प्रधान। अच्छा भाई, इसके अंदर एक क्वेश्चन रह गया भाई, जिला परिषद की पहली बैठक को बुलाता कौन है भाई? बुलाता कौन है? वैसे तो जिला परिषद की हर बैठक को बुलाने का जो अधिकार होता है वो प्रेसिडेंट यानी कि प्रधान का होता है। अगर प्रधान उपस्थित नहीं है तो उप प्रधान बुलाएगा, और अगर उप प्रधान भी नहीं है तो भाई कोई भी एक मेंबर जो कि मेजोरिटी के साथ चुना जाएगा वो कार्य करता है भाई। ठीक है भाई, तो बैठक का संचालन कौन करता है भाई? जिला परिषद में कौन करता है भाई? जिला परिषद में प्रेसिडेंट यानी कि प्रधान करता है, और पंचायत समिति में कौन करता है? अध्यक्ष यानी कि चेयरमैन करता है, और ग्राम पंचायत के अंदर कौन करता है? सरपंच करता है भाई। कौन करता है? सरपंच करता है। अगर सरपंच उपस्थित नहीं है तो कोई भी एक पंच जो कि बहुमत के साथ चुना जाएगा भाई। इसके बाद भाई धारा नंबर 123 भाई, यानी कि क्या लिखा गया है? प्रधान। बहुत इंपॉर्टेंट धारा भाई, क्योंकि इसी के अंदर भाई संशोधन हुआ है। प्रधान और उप प्रधान का कार्यकाल व अविश्वास प्रस्ताव भाई। अविश्वास प्रस्ताव, इसमें क्या लिखा गया है भाई? देखिए, इसमें लिखा गया है कि प्रधान और उप प्रधान का भाई अपनी पहली बैठक से कार्यकाल कितना होगा भाई? तो ये कार्यकाल कितने साल का होता है भाई? जनरल क्वेश्चन है, 5 साल का होगा भाई। पहली बात क्लियर है भाई। अगर मान लिया कि इनके खिलाफ पहले क्या अविश्वास प्रस्ताव लाया जा सकता है, जो मेंबर इनको चुन रहे हैं जो कि कम से कम 10 हो सकते हैं, ज्यादा से ज्यादा 30 हो सकते हैं, क्या ये इनको हटा सकते हैं भाई? तो हटा सकते हैं भाई। जिस दिन इस प्रधान और उप प्रधान का चुनाव होगा तो उसके 1 साल के बाद, ये याद रखो भी, जो अविश्वास प्रस्ताव है वो 1 साल बाद लाया जा सकता है भाई। 1 साल बाद अगर ये सदस्य 2/3 के साथ उस प्रधान के खिलाफ अगर वोटिंग कर देते हैं कि भाई हमें ये प्रधान नहीं चाहिए भाई, तो क्या होगा? उस प्रधान या उप प्रधान को उसके पद से हटाया जा सकता है और फिर एक नए प्रधान और उप प्रधान का चुनाव किया जाएगा भाई। एक बार चेक कर लेते हैं भाई, कोई टेक्निकल प्रॉब्लम नहीं है। ठीक है भाई, धारा नंबर 123 क्या है कि भाई इनका कार्यकाल जब तक हटाएंगे नहीं 5 साल रहेगा, और इनके खिलाफ अविश्वास प्रस्ताव कौन ला सकते हैं? ये सदस्य ला सकते हैं भाई। और कितना भाई? 2/3। पेपर में कई बार पूछा जाता है 1/3, 2/3, 1/4, 2/4, यानी कि इस प्रकार होते हैं। तो भाई आपको क्या याद रखना है? 2/3 भाई। अब सबसे इंपॉर्टेंट क्वेश्चन सुन लीजिए भाई। धारा नंबर 123A भाई, धारा नंबर 123A, ये क्या है भाई? एक आपने वर्ड सुना होगा भाई, राइट टू रिकॉल भाई। राइट टू रिकॉल। अब सरपंचों पंचायतों को भंग करना हुआ आसान। अब जनता को मिला क्या भाई? जनता को क्या मिला भाई? जनता को मिला अधिकार। यानी कि जनता को अधिकार मिल गया कि भाई वो अपने चुने हुए प्रतिनिधि को कभी भी हटा सकते हैं भाई। कब आया है भाई? हरियाणा के अंदर पंचायतों के अंदर 2020 में लाया गया है भाई। तो भाई क्या है? ग्राम पंचायत के लिए, पंचायत समिति के लिए और जिला परिषद के लिए, तीनों के लिए लाया गया है भाई। तो सबसे इंपॉर्टेंट ये है कि भाई पूछा जाए पेपर में, सरपंच के लिए कौन सी धारा के अंदर अंतर्गत राइट टू रिकॉल का संशोधन हुआ है? धारा नंबर 10 के अंतर्गत सरपंच के लिए, अकेले सरपंच के लिए है भाई। धारा नंबर 62A भाई। धारा नंबर 62A के अंदर भाई अगर मान लिया पंचायत समिति के सदस्य अपने किसी भी सदस्य को, चुने हुए सदस्य को, वार्ड के जो सदस्य हैं वो हटाना चाहते हैं भाई अपने चुने हुए प्रतिनिधि को भाई, तो कौन सी धारा के अंतर्गत? धारा नंबर 62A। और पूछा जाए जिला परिषद के लिए राइट टू रिकॉल की बात कहां पे हुई है? तो धारा नंबर 123A में। तीनों क्वेश्चन बिल्कुल दिमाग के अंदर बैठा लो भाई। 123A में, 123 में क्या है कि सदस्यों का कार्यकाल भाई। वैसे राइट टू रिकॉल हमने अभी संशोधन हुआ है तो राइट टू रिकॉल लिखा नहीं गया भाई उसके अंदर। उसमें कहा गया है कि सदस्यों का कार्यकाल व अविश्वास प्रस्ताव भाई। अब ये अविश्वास प्रस्ताव जो अध्यक्ष और उपाध्यक्ष के लिए जो लेके आ रहे थे वो चुने हुए सदस्य लेके आ रहे थे, लेकिन अब 123A में क्या होगा? राइट टू रिकॉल के अंतर्गत जिन सदस्यों ने, जिन वोटर्स ने प्रतिनिधि को चुना है, तो वोटर्स को अधिकार दिया गया है भाई राइट टू रिकॉल के लिए। तो क्या होना चाहिए भाई? तो किसी भी सदस्य को, किसी भी वोटर्स को लगता है कि भाई हमें अब ये प्रतिनिधि नहीं चाहिए, तो भाई 1 साल के अंदर भाई, तो सबसे पहला कंडीशन है कि 1 साल के बाद क्या ला सकते हैं भाई? अविश्वास प्रस्ताव।
उस सदस्य के खिलाफ 1 साल के बाद अविश्वास प्रस्ताव लाया जा सकता है भाई। 1 साल के बाद लाएंगे तो भाई 50% वोटर्स क्या होंगे, लिखित रूप में देंगे कि भाई हमें ये नहीं चाहिए भाई। सबसे पहली बात पूछा जाए कि भाई अविश्वास प्रस्ताव के लिए कितने सिग्नेचर होने चाहिए, 50% है। फिर वोटिंग कराई जाएगी, अगर उसके अंदर भाई 2/3 वोटर्स अगर उसके खिलाफ अगर वो कर देते हैं, खिलाफ कर देते हैं तो क्या होगा भाई, खिलाफ करेंगे तो क्या होगा, उस सदस्य को हटाया जा सकता है भाई। यानी कि अविश्वास प्रस्ताव यानी कि पास हो गया भाई, यानी कि कंप्लीट हो गया। अगर मान लिया कि उसके सदस्य के खिलाफ अविश्वास प्रस्ताव फेल हो जाता है और दोबारा अविश्वास प्रस्ताव लाना है तो कम से कम 1 साल का गैप होना चाहिए। किसी भी अविश्वास प्रस्ताव लाने के लिए सदस्य के चुनने के 1 साल बाद लाया जा सकता है। 50% लिखित रूप में होना चाहिए, 2/3 के साथ वोटिंग होनी चाहिए, और अगर प्रस्ताव फेल हो जाए तो 1 साल, 2 अविश्वास प्रस्ताव के बीच में 1 साल का गैप जरूर होना चाहिए भाई। ये सब चीजें कहाँ पे हैं, धारा नंबर 123A में दी गई हैं। पहले भी बहुत बार हमने आपको पढ़ाई है भाई, ठीक है। तो ये इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है भाई, जो आपको भाई क्या है कि आपको ट्रिक से तो पढ़ा दी जाएंगे कि ये इस धारा के अंदर ये दिया हुआ है, लेकिन पेपर में देखिए कि सब कमेटी के प्रश्न पूछे गए थे, कोरम कितना होना चाहिए, ये सब क्वेश्चन पूछे गए थे, तो ये ज्यादा इंपॉर्टेंट है भाई, ठीक है। स्क्रीनशॉट लें भाई। चलो भाई आगे की तरफ बढ़ते हैं भाई। इसके आगे भाई कौन सी इंपॉर्टेंट धारा है वो देखते हैं भाई। इसके बाद भाई सीधे चलते हैं भाई अपनी बैठक के ऊपर भाई। तो धारा नंबर 126 के ऊपर चलते हैं भाई। इसके बाद में कोई इंपॉर्टेंट धारा नहीं है भाई। इसके बाद धारा नंबर 126 भाई। इसमें क्या दिया गया है भाई, बैठकों के बारे में बात की गई है, यानी कि जिला परिषद की 1 साल में कम से कम भाई कितनी बैठक होनी चाहिए। तो पंचायत समिति की बैठकों की बात कौन सी धारा के अंतर्गत हुई थी, तो धारा नंबर 66 के अंतर्गत हुई थी। जिला परिषद की भाई कौन सी है, 126, 66 और 126 भाई, ठीक है, 60 ऐड कर दो भाई उसके अंदर। तो बैठकों की बात हुई है, 1 साल में कम से कम कितनी बैठक होनी चाहिए भाई, 6 तो कम से कम होनी चाहिए भाई, 6 क्या होनी चाहिए, कम से कम बैठक होनी चाहिए भाई। और कोई भी एक बैठक के बीच में 2 महीने से ज्यादा का गैप नहीं होना चाहिए भाई, ठीक है। कोई भी 2 बैठक के बीच में 2 महीने से ज्यादा का गैप नहीं होना चाहिए, इनकी 2 छिके 12 भाई, यानी कि कम से कम कितनी होनी चाहिए, 6 होनी चाहिए भाई, ठीक है। इसके बाद भाई धारा नंबर 128 भाई, धारा नंबर 128 भाई, धारा नंबर 128 में क्या लिखा गया है कि जिला परिषद का कोरम कितना होना चाहिए भाई। अब बहुत ज्यादा दोस्तों भाई इस कोरम के अंदर वो हो जाता है, कोरम होता है भाई कम से कम वो सदस्य जिससे मीटिंग का यानी कि बैठक का संचालन किया जा सके, तो उसकी बात होती है। तो जिला परिषद का कोरम भाई अगर साधारण बैठक है यानी कि भाई ऑर्डिनरी मीटिंग है, तो साधारण बैठक के लिए जो होता है वो 1/3 होता है भाई, ठीक है। जितने सदस्य उस टाइम पे प्रेजेंट है, ये नहीं कि भाई टोटल कितने चुने गए थे, क्या पता किसी ने वह इस्तीफा दे दिया हो, यानी उस टाइम पे जितने सदस्य प्रेजेंट हैं, यानी कि उस टाइम पे कितने व्यक्ति कार्य कर रहे हैं, तो उसका 1/3 लगेगा भाई, नंबर ऑफ मेंबर्स प्रेजेंट फॉर द टाइम बीइंग, यानी कि। और ये क्या है भाई, विशेष बैठक। तो ये विशेष बैठक क्या होगी भाई, विशेष बैठक का क्या हो जाएगा, 50%। तो विशेष बैठक तो भाई किसी प्रस्ताव को भाई यानी कि किसी बड़े प्रस्ताव को यानी कि कुछ चेंज करना है भाई, कुछ कानून के अंदर भाई बदलाव करना है, बायलॉज के अंदर कुछ बदलाव करना है, तो उसके लिए विशेष बैठक बुलाई जाती है। नॉर्मल संचालन के लिए साधारण बैठक होती है। 33% इसमें चाहिए भाई और 50% विशेष बैठक के लिए चाहिए। ग्राम शिव में क्वेश्चन पूछा गया था भाई, ठीक है। तो ये धारा नंबर क्या होगा भाई, 128 भाई। इसके बाद भाई जो इंपॉर्टेंट धारा है हमारी वो है भाई धारा नंबर 133 भाई। धारा नंबर 133 भाई, हमारे एक दोस्त ने पूछा था कि भाई जिस प्रकार कार्यकारी अधिकारी कौन होता है भाई, बीडीपीओ होता है, क्या इसी प्रकार मुख्य कार्यकारी अधिकारी भी डीडीपीओ होगा, बीडीपीओ ब्लॉक के ऊपर और डीडीपीओ जिला स्तर के ऊपर, क्या ऐसा होगा, तो ऐसा नहीं है भाई, ठीक है। तो डीडीपीओ भाई ये भाई कौन है, मुख्य कार्यकारी अधिकारी। कार्यकारी अधिकारी किसके ऊपर होता है, यानी कि एग्जीक्यूटिव ऑफिसर पंचायत समिति के ऊपर, और
चीफ एग्जीक्यूटिव ऑफिसर यानी कि मुख्य कार्यकारी अधिकारी जिला परिषद के ऊपर होता है। तो ये होता कौन है भाई? तो सबसे पहले धारा देख लेते हैं भाई। मुख्य कार्यकारी अधिकारी व अन्य कर्मचारियों की नियुक्ति भाई। मुख्य कार्यकारी अधिकारी या फिर क्या लिख सकते हैं इसको, सीईओ। ठीक है भाई, मुख्य कार्यकारी अधिकारी व अन्य कर्मचारियों की नियुक्ति। अन्य कर्मचारियों की नियुक्ति भाई, की नियुक्ति कौन होता है भाई ये? तो इसमें भाई लिखा गया है कि एक तो अतिरिक्त उपायुक्त भाई। क्या है? अतिरिक्त उपायुक्त। अतिरिक्त उपायुक्त। उपायुक्त क्या होता है? डीसी यानी कि भाई डिप्टी कमिश्नर भाई। अतिरिक्त यानी कि एडीसी। एडीसी एडिशनल डिप्टी कमिश्नर। तो ये क्या होता है भाई? ये क्या होता है? मुख्य कार्यकारी अधिकारी। इसके पास पहले से कोई पद है, पहले ये गवर्नमेंट का कोई अधिकारी है, या फिर सरकार द्वारा कोई व्यक्ति नियुक्त भाई। सरकार द्वारा कोई अधिकारी भाई, कोई अधिकारी, यानी कि इसके पास भाई कोई गवर्नमेंट जॉब होती है। ये नहीं कि भाई ये चुनाव के साथ कुछ किया गया है, तो ऐसा नहीं होता भाई। तो भाई पता चल गया मुख्य कार्यकारी अधिकारी कौन होता है, या तो एडीसी होता है, या फिर क्या होता है, सरकार द्वारा कोई भी व्यक्ति नियुक्त किया जाता है जो कि मुख्य कार्यकारी अधिकारी का कार्य करेगा, यानी कि उसके जितनी भी कागज कार्रवाई के कार्य कौन करेगा? मुख्य कार्यकारी अधिकारी करेगा भाई। अध्यक्ष, उपाध्यक्ष और उसके जो चेयर, जो सदस्य हैं, उनके कार्यों के ऊपर निगरानी भी कौन रखेगा? मुख्य कार्यकारी अधिकारी करेगा भाई, क्योंकि ये सरकार का कर्मचारी यानी कि सरकार का क्या होता है भाई? ऑफिसर होता है। तो ये उसके ऊपर निगरानी रखने का कार्य करता है। अगर कोई प्रस्ताव पारित किया गया है, मुख्य कार्यकारी अधिकारी को लगता है कि ये सही नहीं है, तो एक बार तो भाई उनको भाई वो समझाएगा, सलाह देगा। अगर फिर भी नहीं मानते तो भाई सरकार को रिपोर्ट करेगा भाई। ठीक है भाई। इसके बाद भाई जो इंपॉर्टेंट धारा है भाई हमारी है धारा नंबर 137 भाई। ठीक है, ग्राम पंचायत के कार्य व करते हुए कौन सी धारा है भाई? धारा नंबर 21 है भाई। कौन सी है? 21 है। उसी प्रकार पंचायत समिति के कार्य व कर्तव्यों की बात कौन सी धारा के अंतर्गत हुई है? कमेंट सेक्शन में जरूर बताएं भाई। एक क्या 176 तो नहीं क्या 76 तो नहीं है भाई धारा, या फिर और कौन सी धारा है? तो भाई आप लोग कमेंट सेक्शन के अंदर जरूर बताएं भाई। पंचायत समिति के कार्य व कर्तव्यों की बात कौन सी धारा में हुई है? ग्राम पंचायत के लिए धारा नंबर 21 है। और यहाँ पे हम बता देते हैं धारा नंबर 137 भाई। तो धारा नंबर 137 में क्या बात हुई है कि जिला परिषद के कार्य व कर्तव्य, जिला परिषद के कार्य क्या होते हैं भाई? के कार्य व कर्तव्य, कार्य व कर्तव्य। वैसे दोस्तों ये इंपॉर्टेंट धाराएं तो सभी हैं भाई। एग्जाम के लिए क्या है कि सभी धाराओं को भाई डायरेक्ट एग्जाम के अंदर उठाया जाता है, किसी भी धारा को उठा दो और दे दो भाई, क्या नाम है। लेकिन इंपॉर्टेंट की बात करें, क्योंकि इसके अंदर कुछ इंपॉर्टेंट क्वेश्चन निकल के आते हैं, जर्नल क्वेश्चन निकल के आते हैं, इसलिए हम इनको इंपॉर्टेंट मान रहे हैं। लेकिन आपको पढ़नी 280 की 280 धाराएं हैं जो कि आपके नोट्स के अंदर दी गई हैं भाई। अगर नोट से नहीं पढ़ना चाहते कि भाई ठीक है भाई हमें नोट से नहीं पढ़ना, तो आप क्या करें, चैनल के ऊपर जाएं। 32 क्लास अवेलेबल हैं। पहली 5 क्लास इंग्लिश के अंदर ज़्यादा फोकस है, बाद में बाईलैंग्वेज हैं, तो वो आप वहां से जाकर देख सकते हैं भाई। ठीक है भाई। तो जिला परिषद के कार्य व कर्तव्यों की बात कौन सी धारा में हुई है? धारा नंबर 137 में हुई है। आगे की तरफ बढ़ते हैं, स्क्रीनशॉट लेंगे पहले इसका। देखिए भाई अब 5 से 6 इंपॉर्टेंट धाराएं हो रहे हैं भाई, वो भी जल्दी जल्दी कर लेते हैं भाई। ठीक है। इसके बाद भाई इंपॉर्टेंट धारा आती है भाई हमारी जिला परिषद के कार्य व कर्तव्यों के बाद धारा नंबर 139 भाई, सबसे इंपॉर्टेंट धारा भाई। क्या है भाई? कमेटीज की। किसकी कमेटी की बात हुई है भाई? जिला परिषद की कमेटीज की बात हुई है। कमेंट सेक्शन में ये जरूर बताएं कि पंचायत समिति की कमेटी की बात कहां पर हुई है और कितनी कमेटीज का गठन किया जा सकता है। जिला परिषद की कमेटी की बात धारा नंबर 139 में कहा गया है कि जिला परिषद अपने कार्यों का निर्वाह करने के लिए किसी भी कमेटी का गठन कर सकती है भाई। कौन सी धारा के अंतर्गत? धारा नंबर 139 के अंतर्गत है। इस हर कमेटी का जो पदेन अध्यक्ष होता है, इस हर कमेटी का जो पदेन अध्यक्ष होता है वो कौन होता है? प्रेसिडेंट होता है। कौन होता है भाई? प्रेसिडेंट होता है, यानी कि प्रधान होता है। कौन होता है? प्रधान होता है भाई।
इसके बाद भाई इसका जो पदेन सचिव है, एक्स ऑफिस सेक्रेटरी कौन होता है भाई, तो वो कौन होता है भाई, वो सीईओ यानी कि मुख्य कार्यकारी अधिकारी, यानी कि चीफ एग्जीक्यूटिव ऑफिसर, मुख्य कार्यकारी अधिकारी। ठीक है भाई, तो तीनों क्वेश्चन भाई नोट करें भाई। कमेटी की बात कहाँ पे हुई है, धारा नंबर 139 में हुई है। पदेन अध्यक्ष कौन होता है भाई, पदेन अध्यक्ष कौन होता है, प्रेसिडेंट होता है भाई। और इसके साथ में भाई पदेन सचिव यानी कि एक्स ऑफिस, पदेन का मतलब एक्स ऑफिस, जिसके पास पहले से कोई पद है लेकिन अन्य कार्यभार उसको दिया गया है भाई। पदेन सचिव कौन होता है, मुख्य कार्यकारी अधिकारी, यानी कि इंग्लिश वालों के लिए चीफ एग्जीक्यूटिव ऑफिसर है भाई। ठीक है भाई, इसके बाद भाई आगे की तरफ बढ़े भाई, तो इसमें एक इंपॉर्टेंट धारा है भाई, आप देख लेते हैं भाई कौन सी है भाई इंपॉर्टेंट धारा, धारा नंबर 145 भाई, धारा नंबर 145, जिसके अंदर कहा गया है कि जिला परिषद का एक फंड होना चाहिए भाई। ठीक है भाई, तो जिला परिषद निधि भाई, जिला परिषद और इसके बाद में निधि, तो जिला परिषद निधि यानी कि फंड की बात कहाँ पे हुई है, धारा नंबर 145 में। जिला परिषद अपने कार्य व कर्तव्यों के लिए एक फंड होता है भाई, उसका कार्यों को करने के लिए कुछ पैसा होता है जिसमें से कार्य किए जाते हैं, वो कौन सी धारा में है, धारा नंबर 145 में भाई। ये फंड आता कहाँ से है भाई, सरकार देती है भाई कुछ, तो कुछ जिला परिषद कुछ टैक्स लगाती है भाई, तो इसके टैक्स लगाने की बात कौन सी धारा में हुई है, धारा नंबर 147 में, यानी कि कराधान की शक्ति, कराधान की शक्ति, कराधान यानी कि पावर ऑफ टैक्सेशन, कराधान की शक्ति यानी कि पावर ऑफ टैक्सेशन। जिला परिषद भाई जो विधान सभा होती है, विधानसभा को जो अधिकार होते हैं वही क्या है कि जिला परिषद को भी अधिकार होते हैं, वो टैक्स लगा सकती है भाई। ठीक है भाई, तो इससे रिलेटेड ये इंपॉर्टेंट हो चुकी है भाई। इसके बाद भाई सबसे इंपॉर्टेंट धारा की तरफ चलो भाई, धारा नंबर 152 भाई। धारा नंबर 152 में क्या दिया गया है भाई, जिला परिषद का बजट, जिला परिषद का बजट भाई। तो जिला परिषद के बजट की बात कहां पे हुई है, तो भाई कहां पे हुई है, एनुअल एक्सपेंडिचर, एनुअल इनकम एंड एक्सपेंडिचर किसी भी सरकार का या फिर किसी भी संगठन का क्या कहलाता है, उसका बजट कहलाता है भाई। तो चाहे या तो लिखा जाए एनुअल इनकम एंड एक्सपेंडिचर, तो वो बजट ही होता है। तो जिला परिषद के बजट की बात कौन सी धारा में हुई है, धारा नंबर 152 में हुई है भाई। ठीक है भाई, इसके बाद जिला परिषद के अकाउंट्स की बात कहाँ पे हुई है, देखिए अकाउंट बस सीधा लिख लीजिए भाई, धारा नंबर 153 में किसकी बात हुई है, खातों की बात हुई है, यानी कि अकाउंट की बात हुई है। और 154 में क्या हुआ है कि खातों की जांच किस प्रकार की जाएगी, खातों की जांच की बात कहाँ पे हुई है, धारा नंबर 154 में हुई है। स्क्रीनशॉट ले सकते हैं, फिर आगे की तरफ बढ़ते हैं भाई। इसके बाद भाई चैप्टर नंबर हमारा 18 स्टार्ट हो जाता है भाई, जिसके अंदर क्या है भाई, पर्यवेक्षण, यानी कि जिला परिषद के ऊपर भाई किसकी निगरानी कौन करेगा, ग्राम पंचायत के ऊपर पंचायत समिति करती है, पंचायत समिति के ऊपर जिला परिषद करती है, जिला परिषद के ऊपर कौन करेगा भाई, सरकार करेगी। क्या करेगी, सरकार करेगी भाई। ठीक है, तो भाई क्या लिखा गया है भाई इसमें, धारा नंबर 155 भाई, धारा नंबर 155 में कहा गया है कि भाई निरीक्षण व पर्यवेक्षण की शक्ति, व पर्यवेक्षण की शक्ति, निरीक्षण व पर्यवेक्षण की शक्ति की बात कौन सी धारा में हुई है, तो धारा नंबर 155 में लिखा गया है कि सरकार या फिर कोई भी सरकार के द्वारा कोई व्यक्ति नियुक्त किया गया है जो कि जिला परिषद के रिकॉर्ड खातों की जांच कर सकता है, इसके साथ साथ वह ऑफिस में जाकर भी कार्यों का निरीक्षण कर सकता है भाई। ठीक है भाई, तो कौन सी धारा में है, धारा नंबर 155 में। 156 में यही लिखा गया है, निरीक्षण की जगह पे तकनीकी पर्यवेक्षण भाई। धारा नंबर 166 में यानी कि आपको क्या लिखना है, तकनीकी यूज करना है और सेम एज इट इज लिखना है, तकनीकी निरीक्षण व पर्यवेक्षण की शक्ति, यानी कि कोई कार्य कितनी क्या उसके अंदर कोई टेक्निक यूज की गई है, जबकि आपके जो भी रजिस्टर हैं उसके अंदर आपको दिखाया गया है कि भाई टेक्निक से किया गया है, यानी कि ज़्यादा टेक्निकल मदद ली गई है तो काम किया गया है। क्या वास्तव में वो कार्य टेक्निकल मदद से किया गया है या फिर वैसे ही केवल उसके लिए वही क्या खाते बनाए गए हैं, तो इन सब की जांच कौन सी धारा के अंतर्गत होगी, धारा नंबर 156 के अंतर्गत, 66 नहीं भाई 156 के अंतर्गत भाई। ठीक है भाई,
इसके बाद भाई एक इम्पोर्टेंट धारा है भाई जिला परिषद की भाई, धारा नंबर 158 भाई, धारा नंबर 158 भाई। 158 के अंदर क्या है दिया गया है कि जिला परिषद को भंग करना, जिला परिषद को भंग करना। भंग करना मतलब है, भंग को क्या बोलते हैं भाई, इंग्लिश में बताएं भाई, भंग को क्या बोलते हैं, सस्पेंड बोलते हैं। ठीक है, क्या लिखा गया भाई इसमें, जिला परिषद को भंग करना। जिला परिषद अगर अपने कार्य व कर्तव्यों को करने में बार बार चूक करे और जिला परिषद अपनी गलती को स्वीकार न करे और गलती को बार बार ना सुधारे और बार बार चूक करती रहे, तो क्या होता है कि भाई जिला परिषद को भंग किया जा सकता है। जैसे ही जिला परिषद को भंग किया जाएगा, सभी सदस्य अपना पद खाली करेंगे, सरकार के द्वारा एक व्यक्ति नियुक्त किया जाएगा जो कि जिला परिषद के सभी कार्यों को करेगा। यानी कि धारा नंबर 158 में क्या है कि जिला परिषद को भंग करना, जिला परिषद को भंग करने की बात कौन सी धारा में हुई है, धारा नंबर 158 में कही गई है। बार बार चूक करे, सरकार की बात को ना माने तो भंग किया जा सकता है। भंग करने के बाद सारे सदस्य पद को खाली करो भाई, सरकार व्यक्ति नियुक्त करेगी, वही सारे कार्य करेगा भाई, धारा नंबर 158 में भाई। इसके बाद भाई धारा नंबर 159 में आ जाओ भाई, यानी कि जिला परिषद के प्रस्ताव को भाई, जिला परिषद के प्रस्ताव को निलंबित करना भाई, प्रस्ताव को निलंबित या रद्द करना, निलंबित या रद्द करना। जिला परिषद के प्रस्ताव को रद्द करना या निलंबित करना, इसमें क्या कहा गया है कि अगर सरकार के द्वारा, जो भी जिला परिषद के द्वारा जो भी पारित कानून है, जो भी प्रस्ताव पारित किया गया है, अगर वो कानूनी रूप से अवैध है और इससे किसी व्यक्ति को हानि हो सकती है, तो मुख्य कार्यकारी अधिकारी सरकार को बताएगा और सरकार क्या कर सकती है, उस प्रस्ताव को रद्द कर सकती है भाई। कौन सी धारा के अंतर्गत, धारा नंबर 159 और धारा नंबर 160 देख लो भाई। क्या लिखा गया है कि जिला परिषद के, जिला परिषद के प्रधान, उप प्रधान व सदस्यों का निलंबन, सदस्यों का निलंबन व हटाना। देखिए धारा नंबर 123A में जनता के द्वारा सदस्य हटाए जा रहे थे, इसके अंदर अगर सदस्यों को हटाना है, कौन हटाएगी भाई, सरकार भाई। अगर किसी सदस्य के खिलाफ कानूनी कार्रवाई चल रही है, सरकार को लगता है कि ये व्यक्ति अपने कार्य को अच्छे से नहीं कर पाएगा, तो सरकार उसको क्या कर सकती है भाई, उसको क्या कर सकती है भाई, उसको सस्पेंड कर सकती है कि भाई कुछ टाइम के लिए, ताकि कार्रवाई कंप्लीट हो जाए, फिर ये अपने कार्य को अच्छे से करे भाई। अगर कार्रवाई के बाद अगर वो दोषी पाया जाता है तो फिर क्या होगा भाई, उसको उसके पद से हटा दिया जाता है। अगर प्रधान को पद से हटाया जाता है तो सारी संपत्ति उप प्रधान को दी जाएगी, अगर उप प्रधान के पास संपत्ति है तो प्रधान को दी जाएगी, अगर दोनों को सस्पेंड किया जाता है तो किसी अन्य व्यक्ति को दी जाएगी भाई। ठीक है, तो इन सब की बात कहाँ पर दी गई है, धारा नंबर 160 में दी गई है। प्रधान नहीं है तो भाई उप प्रधान कार्य करेगा। सारी मीटिंग को बुलाने का अधिकार किसका होता है, प्रधान का। सब मीटिंगों का संचालन कौन करता है, प्रधान ही करता है भाई। ठीक है, तो ये सब कंप्लीट हमारी हुई भी धारा नंबर 160 तक। ग्राम पंचायत भी कंप्लीट हो चुका है, पंचायत समिति भी कंप्लीट हो चुका है और जिला परिषद भी कंप्लीट हो चुके हैं भाई। ठीक है भाई, इसके बाद भाई नेक्स्ट क्लास के अंदर हम करेंगे भाई धारा नंबर 161 से लेके 280 तक जितनी भी इंपॉर्टेंट धाराएं फोर्थ क्लास के अंदर कंप्लीट कर दी जाएंगी भाई, जो भी इंपॉर्टेंट होंगी। इसके अलावा सभी इंपॉर्टेंट है, पढ़ें सभी भाई, लेकिन साथ साथ में हमारे साथ रिवीजन करते रहें ताकि आपको भाई पढ़ने में दिक्कत ना आए। जो भी टर्म नोट्स के अंदर लिखी गई है समझ में ना आए तो भाई क्या है कि हम यहाँ पे उसको क्लियर कर देते हैं भाई। ठीक है, जो भी दोस्त नए आए हैं चैनल को सब्सक्राइब जरूर करें भाई, अपने दोस्तों को भी बताएं कि भाई चैनल के बारे में कि यहाँ पे आपको बहुत अच्छे तरीके से धाराएं पढ़ाई जाती हैं, और वीडियो का लिंक जरूर शेयर करें भाई। कोई भी स्टडी ग्रुप है उसमें शेयर कर दीजिए भाई, तो आपका भी फायदा होगा, हमारा भी फायदा होगा भाई। ठीक है, फिजिक्स की क्लास 2 दिन से नहीं हो रही है भाई, कल भाई फिजिक्स की क्लास हो सकती है भाई, और फिर वही टाइमिंग रहेगी 12 बजे की, उसमें कोई प्रॉब्लम नहीं आएगी भाई। ठीक है भाई, चलो भाई अगली क्लास में मिलते हैं कुछ और इंटरेस्टिंग टॉपिक के साथ भाई। तब तक के लिए धन्यवाद।